ये है रेंग रेंग के घूमने का नतीजा। बैंडेज मार के, बैंडेज लेके, डबल मोजा पहन के अब जाना पड़ेगा। इटली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली। Imagine les cadres d'un paysage qui te submerge. अभी हम लोग जा रहे हैं हुमायूंस टूम। दिल्ली का रास्ता एकदम गोल 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 घुमा देता है, गाड़ी इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, हालत ख़राब हो जाता है। अभी हम लोग हुमायूं टूम के अंदर आए तो अंदर आने का बहुत सारा रूल्स है। मतलब हम लोगों को लगा कि चेकिंग जब हो रहा था बैग का, हम लोग को लगा कि शायद ये हम लोगों का गोप्रो ले लिया जाएगा, फ़ोन ले लिया जाएगा, सब ले लिया जाएगा। लेकिन लिया क्या, मेरा लिपस्टिक ले लिया। तो मुझे लगता है इसीलिए लिया क्योंकि बहुत लोग लिपस्टिक से मार्क कर देते इसीलिए, लेकिन लिपस्टिक ले लिया, मेन हथियार ही ले लिया। फिर उसके बाद है मेरा एक स्टैंड था एक्स्ट्रा, वो स्टैंड ले लिया। ठीक है, मानती हूँ वो स्टैंड देखने में थोड़ा बॉम्ब जैसा है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं था, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं कौन से साइड से जाएंगे। तो अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है कैसा टूटा सा है, इसको एक्चुअली तोड़ा गया था 1857 के रिवॉल्ट के टाइम, क्योंकि जब लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह जफ़र टू रेड फोर्ट से एस्केप करके यहाँ आए थे, तो यहीं से सारे ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट किया था और रंगून के जेल में भेज दिया था। सो नाउ आई एम एंटरिंग हुमायूं टूम। हुमायूं टूम को उनकी बीवी ने, पहली बीवी ने बनाया था, बेगा बेगम ने। और यहाँ पे टोटल 150 मुगल्स का टूम है। यहाँ पे गार्डन भी एज यूजुअल चारबाग स्टाइल में है, एंड एक्चुअली में ये शायद फर्स्ट मुग़ल गार्डन है जिसको चारबाग स्टाइल में यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद तो फिर बाकी बहुत सारे मुग़ल गार्डन्स जो बने हैं, जैसे ताजमहल का गार्डन, वो सब भी चारबाग स्टाइल में बने हैं। और ये ऊपर जो है वो डोम, वो डबल डोम है ऑनियन शेप में। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं। अभी कुछ कुछ टूम यहाँ बाहर है। ये किसी मेल का ही टूम होगा, कोई राजकुमार होगा, ये भी कोई राजकुमार होगा, इसीलिए वो लंबा वाला लाइन बीच में है। दारा सिकों के टूम को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन बहुत सालों से है और अभी भी है। तो पहले कुछ सालों तक सोचा जाता था कि ये वाला टूम जो है प्रोबेबली दारा सिकों का है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो साइन है कट मार्क, इसका मतलब लोग सोचते थे कि शायद ये हेडलेस बॉडी को लेके बताया जाता है, क्योंकि दारा सिकों का हेड काट दिया था औरंगज़ेब ने, और कटा हुआ हेड शाहजहां को भेजा था तोहफे में जब उनको हाउस अरेस्ट किया था। तो ये कहा जाता था कि दारा सिकों का टूम है, बट कंफर्म कोई नहीं था। एंड ये बीच में जो एक हॉलो देख रहे हैं, इसमें कहा जाता था कि शायद फ्लावर, पानी, ये सब दिया जाता था। लेकिन बाद में जस्ट 1-2 साल हुआ कि अब कहा जा रहा है कि ये वाला टूम दारा सिकों का नहीं है, किसी दिल्ली के इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने शायद खोज लगाया और उन्होंने एक औरंगज़ेब से रिलेटेड एक बुक है आलमगीर नामा, उसमें पढ़ा
कि वहाँ लिखा है कि हुमायूं टूम के अंदर एक रूम है जिसके अंदर दारा शिकोह के बॉडी को दफनाया गया है विथ मुराद एंड दानियाल। शायद मैं दानियाल या दानियाल जो भी है, मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। सो मुराद और दानियाल जो थे वो अकबर के 2 बेटे थे, तो उनके साथ दारा शिकोह को दफनाया गया है। अब वो सिमेट्री भी मैं दिखाऊंगी। मैडम जी, ये ट्राइपॉड है ना, अलाउड नहीं है। सब तो अलाउ कर दिया था कब? वहाँ जब चेकिंग होता है, वहाँ चेकिंग होता है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कैमरा गोप्रो इसको लेके बहुत इश्यूज़ है। अभी एक मुझे पूछने आई थी कि क्या मैंने इस कैमरे का पर्ची कटवाया, तो मैंने बोला ये तो ऐसे ही जाने दिया, पर्ची वर्ची तो कुछ काटा नहीं। बड़ा मुश्किल है भाई, ये बॉम्ब नहीं है। और यहाँ पे अगर गोप्रो में कुछ वीडियो हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कुछ नुकसान होना चाहिए। ये सब चीज़ मतलब ये सब मॉन्यूमेंट्स जो हैं इनको दुनिया को दिखाना भी चाहिए ना। एंड ये जो बना है क्लियरली आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल से बना है। अब मैं यहाँ पे एक रूम में आई हूँ जहाँ पे किसी राजकुमारी या फिर रानियों का बॉडी यहाँ पे है। ये जो स्ट्रक्चर है इससे पता चलता है ये फीमेल बॉडी है। प्लस फीमेल जो टूम होता है उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है एंड वेल डेकोरेटेड होता है। हुमायूं की टूम के ऊपर कोई आप लाइन नहीं देखेंगे क्योंकि क्लियरली यही राजा है, तो उसको अलग से बताने के लिए कुछ साइन की ज़रूरत नहीं। दारा शिकोह का टूम, अभी इसी को माना जाता है कि ये दारा शिकोह का टूम है। ये वाला जो लाइन जो आप देख रहे हैं सबसे लंबा है। यहाँ पे जो है जैसे राजा का होता है उसी तरीके का फ्लावर है, मतलब ये फील्ड नहीं है, भरा नहीं है। वहाँ जैसे थोड़ा ऊंचा है ना, यहाँ ऊंचा नहीं है। और ये जो है डेकोरेशन राजा के क्राउन के जैसा। तो ये जो भी था दारा शिकोह हो या जो भी हो, ये सबसे बड़ा बेटा या फिर मतलब नेक्स्ट राजा बनने के लायक राजा था। तो यही हो सकता है दारा शिकोह, शाहजहां के बाद का नेक्स्ट हायर। और मिडिल में है मुराद। मुराद सबसे पहले इनका डेथ हुआ था, इसीलिए इनको मिडिल में रखा है। फिर है दानियाल, तो उनके फ्लावर वाले एरिया में आप देखेंगे कि ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये लोग राजा बनने के लिए नहीं थे। इन्हीं सब वजह से यहाँ पे कोई शार्प चीज़, फिर पेंसिल, फिर लिपस्टिक, ये सब अलाउड नहीं होती है। देखो अब है क्या ये कौन करता है, मतलब इसको अपना मकबरा बना कर रखा दिया। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये है हमीदा बानो बेगम और ये है बेगा बेगम। इनका डेथ पहले हुआ था इसलिए इनको सेंटर में रखा गया है। और हमीदा बानो बेगम हुमायूं की फेवरेट रानी थी। राकेश भाई हुमायूं टूम में सामने बेफिक्र ঘুমাচ্ছে আর ওইটাকে দেখো, ওইটা ঝিমোচ্ছে, ওটা কিন্তু ঝিমোচ্ছে পুরো। ঘুমিয়ে যা, ঝিমোনো से ओ की क्यूट। तो हम लोग आ गए हैं बार्बर्स टूम, नाई का गुंबद और नाई का मकबरा। इसको भी रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ऊपर कुछ ब्लू कलर का डेकोरेशन होगा, अभी पूरा ख़त्म हो गया है। नीला गुंबद, अब इसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है, तो मैं ढूंढ रही हूँ कहीं पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं लिखा होगा या नहीं। इसके सामने बहुत अच्छे से काम किया गया था, मतलब एक ज़माने में
कुछ कारीगरी की गई थी। तो मेरे फादर अभी ढूंढ रहे हैं कि इस गुंबद के बारे में कुछ लिखा है या नहीं। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ कंप्लीट करने के बाद जाना चाहते हैं लोटस टेम्पल, क्योंकि लोटस टेम्पल शायद 5 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इस गुंबद के बारे में, नीला गुंबद, बट इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ईसा खान के टूम के पास। ईसा खान एक्चुअली एक अफ़गान नॉवल थे, शेर शाह सूरी के अंडर काम करते थे। एंड शेर शाह सूरी जो थे वो उन्होंने मतलब हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में एंड बैटल ऑफ कन्नौज में। बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 को एंड कन्नौज का नेक्स्ट ईयर ही हुआ था 1540 को। तो उसके बाद जब दोनों बैटल में जब हुमायूं हार गए तब उनको यहाँ से एस्केप करना पड़ा था, भाग के ईरान चले जाना पड़ा था। तो वो ईरान चले गए थे। तो लगभग बहुत सालों तक, शायद 15 इयर्स तक हुमायूं वहीं पे थे। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे फिर से कम बैक किया। जब कम बैक किया तब ईसा खान को उन्होंने हराया और फिर यहाँ पे वो फिर से राजा बने। तो वही ईसा खान के टूम के पास जा रहे हैं। उनका टूम है विद उनकी फैमिली के साथ। अभी मैं हूँ अरब सराय गेटवे के पास यहाँ, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो गेट है ये मतलब टाइम के साथ साथ पूरा टूट गया था, तो इसका रिपेयरिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको मुग़ल टाइल वर्क जो है इसको रिस्टोर किया गया है। वुडन गेट को भी रिपेयर किया गया है, मतलब इसको टोटली रिपेयर करना पड़ा था। एंड मुझे जितना दूर नॉलेज है यहाँ से शायद एलिफेंट एंटर करते थे। कार बैगेर ऊपर चापू चापू करे आছিস কার ব্যাগের উপর চাপু চাপু, কি কিউট না। ও ও না না আমরা কিছু করবো না, কিছু করবো না, ঠিক আছে ছেড়ে দাও। ये है ईसा खान का टूम। कबूतर घूम रहे हैं। यही है ईसा खान का टूम, एकदम सेंटर में है। मुगल टूम से थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, मैसिव है, स्टाइल भी इसका अलग है। एंड सीलिंग में पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जो कि हम लोग ने हुमायूं टूम में नहीं देखा था। सो यहीं से कल्चरल डिफरेंस भी समझ में आता है। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। ये है किला ये कुन्हा, इसको शेर शाह सूरी ने बनाया था। जब उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था उसके बाद दिल्ली कैप्चर कर लिया था, उसके बाद उन्होंने ये मॉस्क बनाया था। मैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे शायद कुछ पानी का कुछ रहता होगा, फाउंटेन रहता होगा। ये है शेर महल। कहा जाता है कि इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर बाबर ने बनाया था अपने बेटे हुमायूं के लिए। ये हुमायूं का लाइब्रेरी थी। एंड उसके बाद जब शेर शाह सूरी आए, उन्होंने जब दिल्ली कैप्चर कर लिया एंड हुमायूं को यहाँ से एस्केप करना पड़ा, तब ये उनका पैविलियन हो गया, यानी शेर शाह सूरी का पैविलियन हो गया था। एंड बाद में फिर जब हुमायूं
हुमायूं ने जब दिल्ली रिकवर किया तब इसको उन्होंने फिर से अपना लाइब्रेरी बना लिया। और यही वो जगह है जहाँ पे हुमायूं सीढ़ी से गिर गए थे और उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है अज़ान का वक्त तब था, उस वक्त वो शायद घुटने टेक के अज़ान के लिए मतलब पोजीशन ले रहे थे और उनका पैर स्लिप हो गया एंड सीढ़ियों से वो गिर गए। कुछ दिन तक वो बेड पे थे एंड देन सीरियस इंजरी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये है शेर महल। हम लोग लोटस टेम्पल गए थे, वहाँ तो ऐसे मैं कुछ बोल के वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अंदर वैसे भी फ़ोटोज़ लेने नहीं देते एंड फ़ोन स्विच ऑफ करके जाना पड़ता है। बाहर से जिसको जो लेना है वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्योंकि वहाँ पे मेडिटेशन के लिए वो मेन जगह है, तो इसीलिए अंदर जाने के बाद सब कुछ मतलब साइलेंस रखना पड़ता है। और अब सभी चले तो गए लाइन बाय लाइन, विथ डिसिप्लिन जाना होता है। लेकिन उसके बाद जब वहाँ जाके बैठे फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या होगा, किसी को नहीं समझ आ रहा है, तो सब कंफ्यूज्ड है। फिर देखा कि कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मली अपने टाइम के हिसाब से उठ के चले जा रहे हैं, तो तब हम लोग भी धीरे धीरे उठ के चले गए। तो ये था लोटस टेम्पल। बाहर से बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी स्ट्रक्चर जस्ट नॉर्मल है। ऊपर सीलिंग में कुछ एक साइन है, आई थिंक जिस कम्युनिटी के द्वारा ये बनाया गया था उनका सिग्नेचर है, बाहाई कम्युनिटी। तो उनके हिसाब से मतलब वर्ल्ड के सारे जो रिलीजन हैं सबको एक करने के लिए ये लोटस टेम्पल को बनाया गया था। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उतना ही मैं बता रही हूँ, फुल नॉलेज तो है नहीं, हो सकता है और भी बहुत कुछ हो। उस साइड में और भी कुछ मॉन्यूमेंट और बाउली वगैरह है, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है और हम लोग थक भी गए हैं, सच बात है। और बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तो इसीलिए हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। और अभी हम लोग रूम में जाएंगे क्योंकि हम लोग ने बाइक रेंट पे लिया था, तो बाइक भी हम लोग वापस करके रूम में वापस चले जाएंगे। एंड एक और चीज़ है कि उस साइड के रास्ते में एक दरवाज़ा आता है, तलाकी दरवाज़ा। एक कहानी उससे रिलेटेड है कि शायद से शेर शाह सूरी जब युद्ध करने गए थे तब वो उसी रास्ते से गए थे एंड देन वो वापस नहीं आए, तो इसीलिए उस रास्ते को नाम दिया गया तलाकी। अब तलाकी क्यों तलाकी दिया भगवान जाने, बट ये कहा जाता है कि जो शेर शाह सूरी की जो रानी थी वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी एंड जब वो वापस आए नहीं, मतलब युद्ध में जब हार गए, मर गए, तब उसके बाद से उस दरवाज़े को बंद कर दिया गया। यहाँ पे उधर हुमायूं दरवाज़ा भी है और हम लोग अभी निकल रहे हैं बड़ा दरवाज़ा से, जहाँ से हम लोग एंटर किए थे। दिल्ली में मतलब ये जो हम लोग कुछ दिन से चले हैं, वेट लॉस हो जाना भाई, वेट लॉस हो जाना चाहिए एकदम अच्छा खासा। बहुत काफ़ी चले हैं, मतलब एक टाइम हुआ था जैसे कल हम लोग मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जब जा रहे थे, वहाँ पे हम लोग को पता था कि शायद कुतुब कॉम्प्लेक्स के एकदम पीछे है, मतलब बहुत पास है। भाई वो लगता है पास, वो पास नहीं है। लास्ट में रेंग के गए थे हम लोग किसी तरह से। एनीवेज बहुत एंजॉय किया दिल्ली में, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था।